प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। यीशु तुम्हें बुला रहा, एक नजर तो मोड़ लो, क्यों ये गुनाह लिए चले, इनको यहीं पर छोड़ दो। आज का संदेश प्रभु के दास टीवी एंटनी अंकलेश्वर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। जय मसीह की। सुबह संदेश के द्वारा हमारे जो वचन सुनते हैं सभी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। आज का मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 2 अध्याय की 10वीं आयत पढ़ने के लिए चाहता हूँ। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देते हैं और जब लोग पीकर चक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। प्रभु हमको सहायता करे। गलील के काना में पहले चमत्कार प्रभु यीशु मसीह का बातें हम यहाँ देखते हैं। जो काना में एक विवाह में प्रभु यीशु मसीह उसका माँ मरियम अपने शिष्यों का साथ में निमंत्रित किया, उसका द्वारा वहाँ हम लोगों ने गए तो हम देखते हैं और उस बोझ में दाखरस घट गया है। घट जाने से हम इस प्रकार देखते हैं और मरियम आकर यीशु मसीह से कहा ये लोगों को दाखरस नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं यीशु मसीह और लोगों को कहा, वहाँ जो सेवा कर रहे हैं उन लोगों से कहा, और वहाँ मटकाओं हैं उसमें पानी भरो। तो पत्थर की 6 मटके हैं, उसमें मुहामुख तक पानी भरा। फिर यीशु मसीह ने कहा है कि उस पानी को लोगों के पास में दे। तो हम देखना वो पानी और दाखरस बन गया है। वो घर में इतने अशांति की परिस्थिति थे और जो दाखरस घटने का वजह से वो लोग बहुत चिंता में पड़ था। तो वो समय पर प्रभु पानी को दाखरस बनाया। ये पहले प्रभु यीशु मसीह का चमत्कार है, उसका द्वारा परमेश्वर का महिमा हो गया। इस परमेश्वर का महिमा होने के लिए क्या कारण है, उसमें मैं आपको 4 बात बताने के लिए चाहता है। पहली बात है कि पुराना नियम में दाखरस बलिदान का अंदर यूज़ करता था। हम इस प्रकार पढ़ते हैं लेवी का किताब, निर्गमन का किताब में, उसके 7 का अर्कहीन और भर की 4 दाखमद हो। वो बलिदान में उंडेलने के लिए अर्कहीन दाखमधु डालना है। ये बलिदान को दिखाता है। ये बलिदान हम देखते हैं यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु को दिखाता है। और प्रभु यीशु मसीह मरने का पहले अपने शिष्यों को और एक विधि दिया है, प्रभु भोजन हम जो कहते हैं, उसमें हम दाखरस को देखते हैं। वो यीशु मसीह का शरीर से बहे हुए रक्त को दिखाते हैं। हम इस प्रकार पढ़ते हैं पहले कुरिन्थी 11 अध्याय की 25वें आयत में, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। इसलिए हम इस बातों को समझे, पुराना नियम में बलिदान में इस दाखरस को उपयोग करता है। दूसरी बात हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय की 10वीं आयत में, तो वह परमेश्वर का प्रकोप की नीरी और मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाला गई है। प्रकाशित वाक्य में ज़्यादा तो हम देखते हैं पीड़ा काल का संबंध में लिखा हुआ है। पीड़ा काल में
और परमेश्वर का न्याय दुष्ट लोगों के ऊपर, अविश्वासी लोगों के ऊपर, परमेश्वर का विरोध में आने वाला लोगों के ऊपर होने वाला है। तो हम देखना वहाँ चक्की में दाख डालकर और चक्की पिसाते हैं तो वहाँ से रस निकलने का जैसे दुष्ट लोगों के ऊपर बड़ा एक विपत्ति न्याय होने वाला है, ये बातों को वहाँ दर्शाता है। तीसरी बात हम देखते हैं, दाखरस बोझ में उपयोग करते थे। सभा शिक्षक की किताब में हम देखते हैं बोझ हंसी खुशी के लिए किया जाता है और दाख मधु से जीवन को आनंद मिलता है। और आनंद देने वाला एक दाखरस हम देखते हैं, मनुष्य पीते हैं तो जीवन में बहुत आनंद होता है, मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर। तो प्रभु हमको सहायता करे। और इस्राएल लोगों का जो बोझ में वो लोग ब्याह में इस प्रकार की बोझों में दाखरस पीते हैं, बहुत आनंदित होता है। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं और हमारे हृदयों में प्रभु इस आनंद दिया है। रोमियों का पत्रिका 14 अध्याय के 17 आयत में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खान पीन नहीं है परंतु धर्म और मिलाप और वह आनंद है। प्रभु हमको सहायता करे। और इस प्रकार दाखरस एक आनंद को दिखाता है। ये दाखरस आनंद को दिखाते हैं। एक हृदय में जो प्रभु यीशु मसीह को जगह है उसमें प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा और उस व्यक्ति का जीवन में आनंद देता है। इतना भी नहीं, किसी का घर में जो लोग पूरे विश्वास करते हैं उसका घर में आनंद होता है। और लास्ट भाग में हम इस प्रकार पढ़ते हैं और चौथी बात है मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय की 17वीं आयत में, नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं बढ़ता है क्योंकि ऐसी करने से मस्कें फट जाती हैं और दाखरस बह जाता है और मस्कों नाश हो जाती हैं, परंतु नए दाखरस नए मस्कों में बढ़ते हैं और वह दोनों बची रहती है। प्रभु यीशु मसीह एक बात यहाँ तो समझा रहा है, जो पुराना दाखरस पुराना मस्कों में रखता है, कारण है कि वो यहूदी लोगों का व्यवस्था, धर्म की विधियों, धर्म की बातें, वो सब पुराना दाखरस को दिखाता है। नए जो दाखरस है यीशु मसीह का द्वारा जो सुसमाचार को दिखाता है, ये तो जो कोई विश्वास करता है उसका हृदयों में और नया एक दाखरस का समान रहता है। नई बात है, जो प्रभु यीशु मसीह में एक व्यक्ति है और नई सृष्टि है, पुराना बातें सब बीत जाती हैं। तो कितनी आनंद की बात है। क्या है सुसमाचार? यीशु मसीह 2021 साल पहले इस पृथ्वी में आए, हमारे लिए अपने जीवन सूली पर दिया, मृत्यु के बाद में सजीवन हुआ, जो स्वर्ग में विराजमान है, फिर आएंगे, अपन लोगों को ले जाएंगे। जो कोई उसको पर विश्वास करता है और उसका जीवन में और इस आनंद की बात होता है, उद्धार की खुशी और पवित्र आत्मा का आनंद उसका जीवन में अनुभव करता है। प्रभु हमको सहायता करे। इस वचनों से प्रभु हमको आशीष दे। जय मसीह की।